मारुदत्ती जी कह रही हैं महाराज, मृकंडू जी की पत्नी शिव की आराधना करते हुए कहती हैं मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं है, मेरे संतान नहीं। आप कृपा करिए मेरे घर में संतान हो, औलाद हो, आप कृपा करो, आप दया करिए मेरे घर में संतान। महाराज बहुत ध्यान देना, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मैंने गोद ना भरी। कई लोग कहते हैं महाराज जी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। हम कहते हैं कुछ मत करो, बन सकता है तो शंकर की आराधना करो। बहुत ध्यान देना, शिव की आराधना। कल कथा में था जिसको औलाद नहीं होती हो, संतान नहीं होती हो, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़ा अकौवा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, उसकी जड़ छोटी सी लाल धागे में कमर में बांध लीजिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन श्री तुमरुका जी का नाम लेकर, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बाची है, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार उतारिए, 7वें दिन वो कमर में बांध लीजिए। महाराज नारी का गर्भ ठहर जाता। मान लो कोई अड़चन आ गई, नहीं बांध पा रहे हो, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला दीजिए। बची हुई खीर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर आप खा लीजिए, गर्भ ठहर जाए। अभी चंडीगढ़ में कथा थी, वहां एक कोई मिलने के लिए आए थे 2-3 लोग, उनके यहाँ 22 वर्ष के बाद में संतान हुई है साहब, 22 साल के बाद। और टीवी पे भी जब लाइव आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा तो उसको फोटो भी था, वो जो आए थे बता, 9 साल वाले भी आए थे, 22 साल वाले। तो शंकर का अनुमोदन किया है, शिव का भजन करा है, शंकर की कथा सुनी। और फिर निवेदन करूंगा, शंकर की कथा में एक एक जो उपाय आए हैं, अगर आपने कर लिए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। करना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। स्वयं खाओगे तब पेट भराएगा, थाली रखकर बैठने से पेट नहीं भराएगा। कई लोग कहते हैं राहु के जाप हम कर देंगे, कई लोग कहते हैं ना हम राहु के जाप कर देते हैं तुम्हारे को फायदा मिल जाएगा, हम केतु के जाप कर देते हैं आपको फायदा मिल जाएगा, हम इसका अनुष्ठान कर देते हैं तुमको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भराएगा। शंकर की कथा कर रही है, स्वयं करिए ना, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं दान, स्वयं पुण्य करिए, उसका फल आपको। हम शनि के जाप कर देते हैं आपके, हम राहु के जाप कर देते हैं आपके, हम केतु के जाप कर देते हैं आपके, और आपको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण कहती है ये फालतू है। शंकर की कथा कहती है आप स्वयं 1 लोटा पानी चढ़ा कर आइए, आप स्वयं बेलपत्री नहीं है, शंकर पे से चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस चढ़ा दीजिए, स्वयं करिए। सुता तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और पड़ोसी खाएगा तो, अरे बोलो जम के, पड़ोसी तुम करो, स्वयं करो। सुबह कोई भैया मिलने आए थे 9 साढ़े 9 बजे, वो कह रहे थे गुरुजी मैं बहुत दूर से आया हूँ, कहाँ का गांव बताया था, टेका मेका कोई सा गांव बताया, जहां से एक माता जी भी आई है, वो गांव कौन सा है, एठा, वह एठा से मिलने आया था। और गुरुजी हमने आपका वो उपाय करा था, भगवान की कृपा हो गई, हमारा काम हो गया, मकान नहीं था, घर का मकान हो गया। तो ये आप कर रहे हो तो आपको मिल रहा है। हम तो कथा बाज कर यहां से चले जाएंगे, बताकर करना आपको पड़ेगा, भजन आपको करना, स्मरण आपको करना, पुण्य आपको। पुराणों में जो लिखा हुआ है वो बताया जा सकता है कि आप ये करिए, फल मिल सकता है। भजो
स्मरण करो। तो शिव कह रहे हैं ऐसी कोई जगह नहीं, शंकर कह रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं, शंकर कह रहे हैं पृथ्वी पर जन्मा हुआ ऐसी कोई नारी नहीं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई ऐसा जीव नहीं। शिव कहते हैं जिसकी गोद न भरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। संतान प्राप्ति का उपाय, जैसे कि गुरु जी ने बताया कि सफेद आंकड़े का जड़ जो जब पीरियड आता है उसके 7वें दिन आपको शिव मंदिर में जाके बांधना है। करने से संतान की प्राप्ति होती है, उपाय करने से। तो आप सभी इस समय भादो मास चल रहा है तो बहुत अच्छा महीना चल रहा है, जैसे कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो संतान प्राप्ति का उपाय। हल छठ के दिन ऐसे बहुत तिथियां जिस पे आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि आज ये बहुत ही मुख्य तिथियां हैं, विशेष तिथियां मानी जाती हैं। तो जो विशेष तिथियां पे उपाय किया जाता है उसमें जरूर से जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो ये जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का दिन है, उस दिन लड्डू गोपाल का दिन है, तो आप इस दिन आप लोग उपाय कर सकते हैं। हर हर महादेव।